अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी ईशान मलिक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नरेशन के बारे में बताया था। आज हम उसको मजीद जो है ना उसको पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नरेशन में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो हम 5 तब्दीलियां करते हैं। वो 5 तब्दीलियों के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। आज हम उन 5 तब्दीलियों के बारे में मजीद थोड़ा सा जानेंगे। देखें, जो हमारी पहली तब्दीली होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो क्या थी, चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब किसका, डायरेक्ट स्पीच का, जो कॉमा से पहले होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब में हमारी क्या तब्दीली होगी। तो देखें, रिपोर्टिंग वर्ब की तब्दीली के लिए मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लियरली बता दिया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब विद ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जैसे कि ही सेड टू मी, डायरेक्ट स्पीच का जुमला है, कॉमा से पहले है, तो ही सेड टू मी ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये किसके साथ आया है, ऑब्जेक्ट के साथ आया है। यानी कि मीन जो इसमें है वो आपको क्या दिख रहा है, वो इसमें आपको ऑब्जेक्ट के तौर पे दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा पहला जो सेंटेंस है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट के साथ आया है रिपोर्टिंग वर्ब, उसमें जब हम तब्दीली करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे, वो क्या तब्दीली होगी, तो वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तब्दील हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आया है तो वो किसमें तब्दील होगा, वो टोल्ड में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी नाउ। तो इसी तरह अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होगा डायरेक्ट स्पीच का, जैसे ही सेड, अब यहाँ पे किसी किस्म का ऑब्जेक्ट नहीं दिया, जो पिछले सेंटेंस में था, जो ऊपर वाले जुमले में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर नहीं है। तो अब ये तब्दील कैसे होगा, इसका रिपोर्टिंग वर्ब कैसे तब्दील होगा, जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ये जैसे है वैसे के वैसे हम इसको लिख देंगे। यानी कि ही सेड का ही सेड, और बाकी आई वाज बिजी देन। बाकी तब्दीलियां मैं आपको दूसरे आगे जाके बता रहा हूँ। तो पहली तब्दीली हमारी किसकी थी, रिपोर्टिंग वर्ब की, जो कि मैंने आपको बताया कि विद ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या तब्दीली होगी, और अगर विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा तो हम क्या तब्दीली करेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो दूसरी तब्दीली की तरफ हम आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरी जो तब्दीली है वो हमारी है चेंजिंग इन कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास की। जो कोमा और इन्वर्टेड कोमास है उसको खत्म हम कैसे करते हैं। अच्छा, सेंटेंस जो है ना वो 5 तरीके के होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव होता है, फिर डबल इंट्रोगेटिव होता है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम अफर्मेटिव सीख रहे हैं, जो कि हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो फिलहाल जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसमें जो हम तब्दीली करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हुए, तो हम कोमा और इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जिसे यहाँ मैंने लिख दिया आपको दैट का, किसका इस्तेमाल करेंगे हम, दैट का। किसके लिए, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे तो कोमा और इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रखना, ये दैट का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है, बाकियों में नहीं। बाकियों में क्या है वो मैं आपको आगे जाके जैसे वीडियो बनेगी मैं आपको उसमें बताऊंगा। ओके, तो इसी तरह 2 तब्दीलियां हो गई। रिपोर्टिंग वर्ब भी मैंने आपको बता दिया कैसे तब्दील होता है, और कोमा और इन्वर्टेड कोमास को खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। अब जो हमारी तीसरी तब्दीली होती है वो क्या है, चेंजिंग इन प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद है, जो उसके प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे आए या चाहे आगे जाके ऑब्जेक्ट के तौर पे आए, तो वो जो तब्दील होंगे वो किसमें होंगे, वो तब्दील होंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। अब वो कैसे तब्दील होंगे उसके मैंने एक शॉर्टकट में मैंने आपको बताया है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो हम जो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस होते हैं वो तब्दील होते हैं। वो तब्दील कैसे होते हैं उसके लिए मैं आगे जाके उसको मजीद वेरीफाई कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसके लिए ये 3 अल्फाज याद रखें, SON यानी कि सन। अब इसमें होता है क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का होगा तो वो तब्दील होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से तब्दील होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एस करके लिखवा दिया शॉर्टकट में, मजीद मैं इसको वेरीफाई करूंगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होता है, यानी कि यू होता, तो फिर हम क्या करते, फिर हम उसको तब्दील करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ रिपोर्टिंग वर्ब के। और इसी तरह अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा, ही होगा, शी होगा, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के तब्दील नहीं होगा, उसमें नो चेंजिंग होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। वो जैसे वैसे के वैसे रहेगा। फिर इसको हम आगे जाके बताते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, इसको मजीद मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं चौथी तब्दीली की, जो कि मैंने आपको बताया था। वो तब्दीली किसकी होती है, आपकी जो चौथी तब्दीली है वो है चेंजेस इन टेंसेस। टेंसेस जो होते हैं वो तब्दील कैसे होंगे, तो उसका फैसला कौन करेगा, टेंसेस का फैसला करेगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये कैसे फैसला करेगा, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास में है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास में है तो टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का, अदरवाइज
टेंस तब्दील नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ही सेड टू मी था तो डेफिनेटली ये पास में है, तो जब ये पास में आया है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, तो अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील होगा इसको देखते हुए। जैसे ही सेड टू मी आई एम बिजी नाउ, और मैंने क्या कहा, ही टोल्ड मी, क्योंकि विद ऑब्जेक्ट था, विद ऑब्जेक्ट में मैंने रिपोर्टिंग वर्ब की पहले तब्दीली की टोल्ड से, कोमा और इनवर्टेड कोमा से खत्म करने के लिए मैंने डेट लगाया अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तीसरी तब्दीली मैंने आपको प्रोनाउन की बताई थी, अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, ही। तो यहाँ का जो फर्स्ट पर्सन था वो किसमें तब्दील हो गया, ही में। 3 तब्दीलियां हो गई, और चौथी तब्दीली मैंने आपको कहा था टेंस की तब्दीली होगी। वो किस सूरत में होगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में, क्योंकि ये पास में है तो इसलिए हम डेफिनेटली टेंस चेंज करेंगे। तो सिंपल जो प्रेजेंट है वो किसमें जाएगा, वो सिंपल पास में चला जाएगा, यानी कि आई एम बिजी नाउ, ही वाज बिजी, और नाउ से जाएगा देन में, ही वाज बिजी देन। अब हम आते हैं अपनी 5वीं और आखिरी तब्दीली की तरफ, जो कि क्या है, चेंजेस इन अदर वर्ड। जो एक्स्ट्रा वर्ड इस तरह दिए जाते हैं हमें लास्ट में, नाउ जैसे मैंने तब्दील किया देन में, इस तरह बाकी सब भी आएंगे। तो उसके लिए मैंने आपको पूरी एक फेरिस्त बना के दे दी है। जो नाउ है वो जाएगा देन में, हियर, देयर में, दिस, दैट में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे। अच्छा, चाहे ये रिपोर्टिंग वर्ब पास में हो या ना हो, ये अदर वर्ड्स तब्दील होंगे दोनों सूरत में। उसके बाद दिस, दोज में, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। इसके अलावा बाकी वर्ड्स भी आएंगे तो वो भी हम इसके साथ साथ सीखते जाएंगे। आपकी क्लास की आप स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे, उसको मजीद सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।